आफ्ताब खिताब है हाफिज बुखारी मौलाना नज़ीर अहमद साहब आफ्ताब खिताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। एक और मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। बस वो नूर पाके रब्बुल आलमी पैदा हुए, मुब्दए कौनैन खत्मुल मुरसली पैदा हुए, जाने आलम क़िब्ले अहले यकी पैदा हुए, शुक्र इज़्ज़त रहमतुल लिल आलमी पैदा हुए। जहां में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमी आया, शहिंशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। बुतों की शौकत अजमत जहां से क्यों ना हो जायल, उड़ाता परचमे तौहीद खत्मुल मुरसली आया। गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जायल, गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जायल, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखकर सबको यकीन आया। तो वो साहब जो सो रहे ना, उनको घर में जाके सो जाओ, बोलो टोपी पहनिए, अदब की महफिल है, यहाँ आके बैठिए। और मैं आप तमाम हज़रात से ये ख्वाहिश करूंगा, आप मेरी तकरीर तक बैठिए, अगर महल्ले वाले हैं तो बैठिए। आज मैं आपके सामने अहम जरूरी बातें हवालों के साथ करूंगा। अगर आप मोमिन हैं, सुन्नी है तो बैठिए, बेजार है तो उठ के चले जाइए, क्योंकि अदब की महफिल है। यहाँ जरी बेजारगी होंगी सरकार की नजर फिर जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तौफीक मियां और हामिद कलीमी साहब ने बेहतरीन जलसा मुनक्किद किया है, अच्छा सजावट की है। ये अकीदत की बात है, तो इसलिए अदब से बैठिए। जितने भी लोग टोपी पहनिए बैठिए, अदब से पढ़िए, आखिर तक सलाम पढ़ के जाइए। तो आपको जरूरी बातें समझने की जरूरत है इस दौर में, क्योंकि इस दौर में भटकाने वाले बहुत है, राह बताने वाला कोई भी नहीं, और आप अपने दिमाग से कुछ का कुछ समझ जा रहे हैं। इसलिए खताकारो गुनाहगारो खताकारो परेशानी हुई जायल, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, नबी का जश्न विलादत है लाजमी करना। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे मगर मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। आप लोग सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल रहे हैं, खाना खा के नहीं आए क्या? जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह बोलने में भी कंजूसी है। हाँ,
भाई बोलिए सुभान अल्लाह। और बाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे मगर मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवाना ने उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, मैं आपको सुन्नी समझ रहा हूं, है नहीं आप लोग सुन्नी? तो ये सुन्नी तकरीर होंगी। और अगर किसी को पूछना है ना, कोई ऐसा दमदार है ना, खड़े रह के पूछे, कोई मुफ्ती, आलिम, सूफी, मुर्शिद जो भी है, दम के करके पूछे मेरे से। हाँ, फिर बाहर जाके नहीं बोलना ऐसा बोले वैसा बोलिए, एक दोगलापना है। जो है यही पूछ लेना, ईमान अगर है तो। इसलिए सुन्नी समझ के बोल रहा हूं, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहीनशाह उमम शफीउल मुज़नबी रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबी बारिक वसल्लम। एक और मर्तबा दुरूद पाक पेश कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबी बारिक वसल्लम। एक और मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबी बारिक वसल्लम। अब मैं तमाम मोमिनीन, तमाम अहले सुन्नत जहां से पूछना चाहता हूं, मैंने अपने खुतबे में आयत कुरानी पढ़ी, तो कौन सी आयत कुरानी है? तो पता चला आप तवज्जो से नहीं सुन रहे, तवज्जो से सुनिए। अब मैं आप ही से पूछता हूं, अब हम कब तक बोलते जा रहा हम ये आयत पढ़े, हम वो करें, तो आप भी तो कुछ सीखना ना। नहीं सीखने की वजह से हर कोई आके आपको सिखा रहा, तो शैतान की बात पहले समझ में आ रही आपको, रहमान की बात नहीं समझ रहे। तब आप बताइए, किसी एक आदमी तो बताओ भाई कि मैं कौन सी आयत पढ़ा। हाँ, अरे भाई ये हाल है हमारा सुन्नियों का, फिर इस पे इल्जाम ये है कि हम इनको नहीं करते, तो भाई कब तक आप भटकते रहेंगे? मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे इसलिए मना रहे हैं ताकि आपके ईमान को तरोताजगी मिले, मजबूती हो। ईमान को मजबूत बनाना चाहते ना चाहते, और ईमान मजबूत होता है जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप अगर इनकी उनकी सोबत में बैठी है ना, तो ईमान खराब हो जाएगा। मीलादुन नबी की महफिल सजाएंगे तो ईमान में मजबूती आएगी, इसलिए ये महफिल रखी गई है। आप शुक्रिया अदा करो हामिद कलीमी साहब का, कि सारे मोहल्ले वालों पर एहसान कर दिया उन्होंने। जहां जहां मिलाद की महफिल होती है वहां सरकार की नजर करम होती है, मगर खुलूस के साथ, आधे इधर आधे उधर नहीं। पूरे मुकम्मल सुन्नी होने के बाद सरकार की नजर करम होती, आधे इधर भी है, आधे इधर भी है। उसको देख के मुतासिर हो गए, इसको देख के मुतासिर हो, फिर नजर करम नहीं होती, सरकार नजर फेर लेते। खुलूस दिल से जहां वालों रोशनी करना, नबी का जश्न विलादत है लाजमी करना। इसलिए आप तमाम सरकार के चाहने वाले बैठे हैं, मैं तो यही समझ रहा हूं आपको, आप क्या समझ रहे हैं? आप सरकार के चाहने वाले है नहीं है? तो देखिए, मैंने जो आयत पढ़ी है वो दुरूद की आयत है, दुरूद पाक की आयत है ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक, अब अल्लाह की क्या जरूरत है बेशक बोलने की? अब गौर करते जाइए यहां से आप, अल्लाह कह रहा है इन्ना, बेशक, तो अल्लाह की जरूरत है बेशक बोलने की। तो अल्लाह को मालूम है, वो आलिम गैब और शहादा, इसलिए कि भोत शक करने वाले, आपका शक बिगाड़ने वाले, आपके को जो है शुबे में डालने वाले बहुत निकलेंगे। तो अल्लाह कुरान में अल्लाह होके बेशक बोल रहा। अब अल्लाह को भी मानते कि नहीं मानते? बोलिए हाशिमी साहब। हाँ,
अब अल्लाह को भी मानते कि नहीं मानते? बोलो तौफीक साहब, बोलिए। अब अल्लाह बोल रहा बेशक, तो अगर कोई शक करा, आप दे दो फतवा। कहीं को आलिमों से पूछना, कहीं को जामिया निजामिया को जाना, कुरान साहब में रख के कर रहा हूं। हाँ बोलो, आप ही बोलो, ईमान है तो बोलो आप कि अगर कोई अल्लाह बोल रहा बेशक और आप करें उसमें शक, तो क्या बोलते हैं आप अपने आप को? आपने जो करा ऐसा क्या हो जाएगा? बोलो आप काफिर है, यकीन है आपको? हाँ, अल्लाह बोला बेशक और अल्लाह की जरूरत ही नहीं है बोलने की। अल्लाह तो मालिक के कौनो मकान है, खालिक के कौनो मकान है। अल्लाह ने खुद सरकार को पैदा किया है, इसलिए हम सरकार को अल्लाह नहीं बोलते, अल्लाह का महबूब बोलते हैं। ये हमारा अकीदा सुन लो। क्या तौहीद की बातें कर रहे हैं? क्या लोगों को अल्लाह 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 बोल रहे हैं? अल्लाह वो है जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है। यही मिलाद है। अब बोलो यह शिर्क होता? हम बोले अल्लाह ने सरकार को पैदा किया, मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया, तो पैदा होने वाला अल्लाह नहीं होता। अल्लाह अल्लाह है, मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह की बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, हमारे ज़हन में भी नहीं आता कि ऐसी मखलूक है सरकार। तो अब मिलाद मनाना शिर्क को दूर करता है, शिर्क नहीं होता। अब जो लोग बोल रहे हैं मिलाद मनाना शिर्क है, आप बोलो फतवा दो। आप बोले क्या हो जाएंगे वो लोग? कम से कम इतना तो बोलो गुमराह हो जाएंगे। अगर आप कुफ्र का फतवा नहीं दे सकते तो गुमराह तो होंगे ना। हाँ, अब ये क्या तमाशे, और आप लोग उनको जो है चाह रहे। और अल्लाह बोला इन्ना बेशक, इन्नल्लाह अल्लाह वल मलाइकतु मलाइका, क्या कर रहे हैं? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, और अपने नबी महबूब पर दुरूद भेज रहे हैं। कौन कौन? अल्लाह, फरिश्ते, मलाइका, जमा का सेखा है। एक फरिश्ता नहीं, खाली जिब्रील नहीं भेज रहे, पूरे फरिश्ते। अल्लाह भी भेज रहा, फरिश्ते भी भेज रहे, तो अब दुरूद का क्या मुकाम हो गया? कितनी बड़ी नात हो गई है। लोग नात से चलो, कितनी बड़ी बात नात हो गई। अब बोलो दुरूद पाक का क्या मुकाम है? कभी अल्लाह ये बोला किसी कुरान की आयत बता दो, हाँ मैं भी नमाज पढ़ता हूं तुम भी नमाज पढ़ो, बोला। मैं भी रोजा रहता हूं तुम भी रोजा रहते हो, हाँ बोला। मैं ज़कात देता हूं तुम भी ज़कात दो, बोला अल्लाह, बोलो। मगर यहां क्या बोल रहा? इन्नल्लाह व मलाइकतु, ना सिर्फ अल्लाह भेज रहा है, मलाइका भी भेज रहे हैं। फिर क्या है? या ये लजीन आमनू, ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से है बात। हर बात सरकार की ईमान वालों से है। अब समझिए, पहले आप मेरी तकरीर सुनिए, मैं उसके बाद रिजल्ट बताता हूं आपको, मैं कैसे समझा रहा हूं। या ये लजीन आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान। हर आदमी अपने को ईमान वाला बुलाता है या पहचान बता रहे? हर कोई बोला मैं ईमान वाला हूं, मैं नमाज को आ रहा हूं, ईमान वाला हूं, मैं जो है ना मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहा हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं जो है ना रोजा रख रहा हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं ज़कात दे रहा हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं हज को जा रहा हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं उम्रा करूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं कुरान पढ़ना हूं, मैं ईमान वाला हूं। तो यहां आयत बता दे रही ईमान वाला कौन है? या आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वाले, अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वाले, तुम भी अपने नबी पर दुरूद भेजो और सलाम भेजते रहो। खाली दुरूद ही नहीं, सलाम भी है। दुरूद ही नहीं, सलाम भी है। और इन्नल्लाह मलाइकतहू में तो जमा का सेखा है, मलाइका। या ये लोग आमनू जमा का सेखा है,
तो अब तन्हा भी सलाम दुरूद भेजना है, मिलके भी सलाम दुरूद भेजना है। इसलिए हम क्या करते हैं, तन्हा भी दुरूद सलाम भेजते हैं और फिर मिलके भी दुरूद का दस्तखान भी बिछाते हैं, मिलके सब भेजते हैं। तो ये अल्लाह का हुक्म है, नहीं है। अब कोई बोला ये दस्तखान क्या है, तो पता चले आप इन्हें कौन है ना। आप लोग का फतवा देते जाना, अब जानने की जरूरत ही नहीं, जाने की हमारे को, आप दे फतवा। अब कोई बोला ये दस्तखान क्या है, तो बोले क्या हो गया उन्हें, अल्लाह और मलाइका जमा होके कर रहे सरकार की बारगाह में, और जमा कहा अल्लाह ने, एक मोमिन की बात नहीं की, ये भी जमा का सेगा है। और अल्लाह बोला है पूरे मोमिनीन तुम भी दुरूद भेजो और सलाम भेजते रहो। ये इस्तेमारी है सेगा, भेजते ही रहना, भेजते ही रहना। जिंदगी खत्म हो जाए तो भेजना, खबर में भी जाके भेजते रहना। समझ रहे, आपके समझ में आ रही बात। दुरूद पाक की क्या अहमियत है, दुरूद शरीफ क्या है और सलाम क्या है, दुरूद पाक का क्या मर्तबा मकाम है, दुरूद पाक क्या है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला चंद फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो गश्त करते रहते हैं। यह हदीस सुना रहा हूं मैं आप, कि जो कई बंदा दुरूद की महफिल है, सलाम पढ़ा जा रहा है, वो फरिश्ते नोट करते हैं। और बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जो सलाम जो पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो वो बारगाह रसूल पाक में पेश करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह फुला इब्ने फुला आप पर सलाम भेज रहा है। बारगाह मुस्तफा में हमारा नाम भी जाता है और हमारे माँ बाप का भी नाम जाता है। नमाज पढ़ तो नहीं बोलते फुला इब्ने फुला पढ़ा बोलते, रोजा में तो नहीं बोलते फुला इब्ने फुला रोजा रखा, हज को कहते तो फुला इब्ने फुला नहीं है, मगर दुरूद पढ़ते हैं तो हमारा नाम भी लिया जा रहा है बारगाह मुस्तफा में, और हमारे माँ बाप का भी नाम लिया जा रहा है। तो दुरूद का कितना बड़ा मुकाम है ना, है नहीं है बाला, ये है। और ऐसे दो फरिश्ते मुकर्रर है जो आप दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं। ऐसे तो कही है, दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्तों का काम का है आपके हक में दुआ करना। और वो कहते हैं कि अल्लाह ये जो दुरूद पढ़ रहा है इसकी मग़फ़िरत कर दे। खासतौर पर मुकर्रर फरिश्ते कि आप दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े, आपकी मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह करा रहा है। अब बोलो आप नमाज पढ़े तो ये है, मैं नमाज का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं दुरूद क्या है समझा रहा हूं। दुरूद शरीफ के पढ़ने से, सलाम पढ़ने ये है। और बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं कि मैं वो हदीस सुना देता हूं आपको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने फरमाया मस्जिदों में बहुत ऐसे शख्स जो औताद हैं, एक विलायत का मुकाम है, वो रहते हैं मस्जिदों में, और वो जो है अगर नहीं दिखे तो फरिश्ते उनको ढूंढते कहां है बोलते, सुनिए आप, ढूंढते उनको कहां है वो लोग। अगर वो बीमार पड़े तो फरिश्ते उनकी इयादत करते हैं, वो कहीं बैठते हैं तो उनके साथ बैठ जाते हैं। जब वो दुरूद पढ़ते हैं तो उनके दुरूद को सुनते हैं फरिश्ते, और शादी की तख्ती सोने के कलम से लिखते हैं। अब दुरूद पाक सलाम को समझते जाइए। दुरूद सलाम वो है, इसलिए तो सरकार ने फरमाया मुझ पर कोई एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो वो उसके 10 गुना माफ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 मरतबे बुलंद कर दिए जाते हैं सिर्फ दुरूद सलाम पढ़ने। दुरूद सलाम की वो अहमियत है। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
पूछा, या रसूलल्लाह मैं आप पर अपनी वज़ाइफ में कितना दुरूद पढ़ूं? मैं तो चंद 7 पढ़ता हूं। सरकार बोले और ज्यादा करो। तो आप बोले मैं वजीफे में से पाओ वक्त जो है दुरूद पढ़ूंगा। सरकार बोले और ज्यादा करो, बेहतर होगा। सुने आप, और करो ज्यादा। फिर हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह मैं आधा वक्त दुरूद को दे। सरकार बोले और करे तो बेहतर है, और करे तो बेहतर। फिर हजरत ने फरमाया, अबू बिन काब रज़ियल्लाहु ताला ने, या रसूलल्लाह मैं पूरा वक्त दुरूद पढ़ूंगा। तो सरकार ने क्या कहा? कान हाजिर है आपके, ईमान की तरफ सुन रहे ना? सरकार ने फरमाया, अबू बिन काब ये तुम्हारे लिए काफी होगा, तुम्हारी हर परेशानी दूर होगी और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमा देगा, रहमतें अता फरमाए। ये है दुरूद शरीफ। तमाम इबादतें छोड़ के सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहा तो अल्लाह को इतना मकबूल। एक मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद और सलाम को आप समझिए। पहले हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वक्त सरकार अपने से आस्थाने से निकल के गए, नखलिस्तान में गए और मैं भी सरकार के पीछे पीछे गया। तो क्या देखता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नखलिस्तान में सजदा कर रहे हैं और इतना तवील सजदा फरमाया आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बात मत करो मियां, इधर देखो, ये बाबा बात मत करो, यहां डिस्टर्बेंस होता। मैं अहम चीज समझा रहा हूं। आज आप ईमान लेके जाना, यहां से मोमिन बन के जाइए। आपके ईमान की जिला के लिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। नहीं सुनना है चले जाइए, परवाह नहीं है। हर एक को मोमिन बनाना जरूरी नहीं है। मोमिन क्यों, पहले से अल्लाह उनको मोमिन ही पैदा करा, वो सुनते लोग। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नखलिस्तान में सजदा किए, इतने तवील सजदा किए, इतने देर हुई कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं समझा के हजरत सरकार दुनिया से पर्दा फरमा। मैं खरीद जाके देखा, सरकार उठ के बोले, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरत की क्या बात है? या रसूलल्लाह इतना तवील सजदा, मैं तो बहुत हैरतज़दा हो गया, परेशान हो गया। सरकार क्या हुआ, आप इतना तवील सजदा किए? तो कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला हजरत से फरमाया, ए अब्दुर्रहमान अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि जो मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर दुरूद भेजता है। पूरा मुकम्मल होने दो जुमला, आप लोग डिस्टर्ब मत करो भाई। नारे बाद में मान लो आप, मैं लगाता हूं आपको नारे। मैं हदीस मुकम्मल नहीं करा, आप शुरू हो गए। यही है आप लोगों की हिसाब से सुनते नहीं बराबर, सुनो बराबर, जिसकी वजह से लोग आपको भटका रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्लाह की जानिब से जिब्रील ये पैगाम लेकर आए कि अपने मेरे हबीब से कह दो जिब्रील कि जब कोई आपका उम्मती दुरूद पढ़ता है आप पर, तो मैं उस पर दुरूद भेजता हूं, और जो आपका उम्मती आपको सलाम भेजता है तो मैं उसको सलाम भेजता हूं। तो सरकार इतने खुश हो गए दुरूद और सलाम से कि अल्लाह मेरे दुरूद पढ़ने पर मेरे उम्मती को दुरूद भेज रहा है और मेरे सलाम पढ़ने पर मेरे उम्मती को सलाम भेज रहा है। अल्लाह का सलाम उम्मती पर आ रहा है। आप बोलो कितनी खुशनसीबी की बात है कि नहीं, दुरूद और सलाम पढ़ना है नहीं है? कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह भेज रहा है दुरूद और सलाम। तो सरकार खुश हो गए। अब दुरूद और सलाम पढ़ के सरकार को खुश करना है नहीं करना है? रोकने वाला क्या हो गया? बोलो हाशिम साहब। हाँ, मुनाफिक। देखिए फतवा दे दिए, लिख लो भाई हाशिम साहब का फतवा। सुनो, आप सबसे पूछो, मैं हाशिम साहब से नहीं पूछो, मनोज अहले सिलसिला है बोल के पूछ रहा हूं। हाँ, अहले सिलसिला जानता दुरूद और सलाम क्या है।
तो ये दुरूद और सलाम की ये अहमियत है। सरकार इतने खुश हो गए और सरकार खुश होके इतना तवील सजा किया अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए। तो बोलो, जिस पर सरकार शुक्रगुजारी करे वो रात दिन दुरूद सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, घरों में भी पढ़ना, मस्जिदों में भी पढ़ना, जहां मौका मिला पढ़ के सरकार को खुश करना। पता चला दुरूद और सलाम पढ़ने से आका भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होता है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने इतनी, इसलिए सरकार ने फरमाया कि जो कसरत से मुझे पर दूर पड़ता है वो क़यामत में मेरे करीब रहेगा, मेरे क़यामत करीब रहेगा। इसलिए सरकार ने यह भी फरमाया, ये भी सुन लीजिए आप, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ते रहो, कल खबर में सबसे पहले मेरा सवाल होगा। वो शायरा जो लिखते हैं ना, उलमा शायरा जो इसीलिए लिखते कि आदत बना रहा हूं दुरूद और सलाम की, सुना है खबर में रसूल तशरीफ लाने वाले हैं, आदत बना रहा हूं दुरूद और सलाम की। मतलब क्या है, रात दिन में दुरूद और सलाम पढ़ के महफिल मिलाद बना के दुरूद और सलाम पढ़ के, महफिल मिलाद क्या है, दुरूद और सलाम है। सरकार का जिक्र खुद दुरूद है, सरकार का जिक्र ही दुरूद है। तो दुरूद और सलाम की हम आदत बना रहे हैं और ये लोग हम मिलाद को रोक रहे हैं। तो किसको रोक रहे हैं? दुरूद और सलाम को रोक रहे हैं ना। आप समझिए बात, आपको मैं क्यों समझा रहा हूं, समझ में आ रही है बाबा बात आपके? तो दुरूद और सलाम की कसरत करना, और दुरूद एक नहीं है, खाली लोग क्या बोल रहे हैं मालूम कि वो दुरूद पढ़ो, कौन सा? दुरूद इब्राहिम। और आपको पता होना चाहिए अल्लाह दुरूद और सलाम बोला, दुरूद इब्राहिम में सलाम ही नहीं है, पढ़ के देख लो आप, दुरूद इब्राहिम में सलाम नहीं है। तो ये सलाम के मुनकिर है। आपको कहते हैं कि दुरूद इब्राहिम पढ़ो, हम दुरूद इब्राहिम नमाज में इसलिए पढ़ते हैं कि सरकार ने सिखाया बोलकर पढ़ते हैं, मगर हमको तो ये हुक्म है कि दुरूद भी पढ़े सलाम भी पढ़े। समझ में आ रही बात? यह है, ये दुरूद और सलाम सरकार दो आलम शासन जिससे खुश होते हैं। और हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह, ऐसा नाम ले लो, बोलो कुछ भी, मोहसिन दखन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत हाफिज अनवारुल्लाह का बानी जामिया रजी अल्लाह ताला मुजद्दिद है उन्होंने भी। बोलो बोलो किसी को दम है तो। बानी जामिया क्या है तुम नहीं पहचान सके? बानी जामिया ने लिखा है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर इसकी कुशादी होती है, बलाएं दूर होती है, मुसीबतें दफा होती है, वो शिफा पाता है, बीमारियों से दूर होता है। यही नहीं है कि दुरूद पढ़ने, ये बानी जामिया के अल्फाज सुना रहा हूं मैं आपको, अनवार अहमदी में। हम बानी जामिया को मानते हैं, हर कोई डिग्री लेके निकल गया हमें निजामिया का फारिग है तो उसको नहीं मानते। हम पूछते कि बानी जामिया की तालीम पे है कि नहीं है? तुम पूछना नहीं पूछना, बोलिए आप। उन्हें निकल गया हम जामिया के, हम जामिया, अरे जामिया में किशन रेड्डी भी पढ़ा तो क्या उससे ले लेंगे दिन? तो जामिया में महजिया भी पढ़े तो क्या मैं भी उससे लेंगे? हर कोई जामिया का आ गया तो हम पूछते बानी जामिया क्या बोले वो बोलो। अब मैं बानी जामिया क्या बोलो? अनवार अहमदी में लिखे कि कुशादी की रिस्क होती है, शिफा होती है, मुसीबतें दूर होती है, बलाएं दफा होती है। यही नहीं, दुरूद पढ़ने से अल्लाह की खुर्बत हासिल होती है, अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है, इबादतें कबूल होती है। यही नहीं बल्कि दुरूद पढ़ने वाले पर पहाड़ों जैसी नेमतें होती है। दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नवाजता है। दुरूद पढ़ना ऐसी इबादत है कि जिहाद से बढ़कर है। ये बानी जामिया के अल्फाज पेश कर रहा हूं। और आपने लिखा जो दुरूद शरीफ का इनकार करता है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता है, उसका कलमा, उसका नमाज पढ़ना, उसका रोजा, ये वजात उनकी है, मैंने तुम्हारा, उनका रोजा रहना, उनकी ज़कात देना सब मरदूद हो जाती है, काम नहीं आती है। ऐसा शकी, लफ्ज़ हज़रत है, ऐसा शकी जन्नत में नहीं जाएगा, वो दोज़ख में जाने वाला है। अब ये किताब से निकाल देते क्या? हजरत की किताब से निकाल देते ये
हजरत तो इतनी सख्ती से लिखा ना, ये सख्ती है कि नहीं है कि ऐसा दुरूद का इनकार करने वाला, दुरूद और सलाम का इनकार करने वाला ये बोलना कि तो आप बोल रहे कि वो उसकी नमाज रोजा कलमा कोई काम नहीं आएगा, मरदूद हो जाएगा वो, और वो जन्नत में नहीं जाएगा, दोजख में जाएगा। अब किसी को दोजख में जाना इस सख्ती है नहीं, हम तो खाली बोले गुमराह है। बोलिए। और हजूर बानिया जामिया जामिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा, अब कान हाजिर है सुनिए। अनवार अहमदी हजरत कहते हैं कि दुरूद और सलाम कसरत से पढ़ना अहले सुन्नत जमात की अलामत है। अहले सुन्नत जमात की अलामत है दुरूद शरीफ पढ़ना कसरत से, वो भी इसलिए आगे लिखते हैं हजरत उसमें कि एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना, चंद मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना अस्खाते फर्जियत के समझकर। अब आप नहीं समझे, गाड़ी को उर्दू है, यानी अब जैसा यहाँ ना हम भी दुरूद पढ़ते हैं, हम एक तस्वीर पढ़ लेते हैं, हम जो है 2 मर्तबा पढ़ लेते हैं, हम 3 मर्तबा पढ़ते। तो बानिया जामिया जामिया अनवार अहमदी में हुजूर शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह मोहसिन दक्कन उस्तादुल असातिज़ा उस्तादुल उलमा उस्तादुल मशाइख उस्तादुल सलाती अनवार अहमदी लिखी, बहुत बड़ा एहसान है। पहले पढ़ो, उसके बाद हमसे बात करो। हम बानिया जामिया जामिया का मानने वाले हैं, हर डिग्री लेने वाले को नहीं मानते हम। जामिया 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 नहीं, मैं बता रहा हूं आपको बानिया जामिया जामिया की बात। आके कुछ भी बोल दिए तो हम जामिया जाके होंगे, तो पढ़ने को कहीं में कुछ भी कॉलेज में पढ़ लेते तो कुछ से क्या होने का है, पढ़ने से क्या होता, कामिल आमिर फाजिल बनने से नहीं होता। सरकार में जानिसाई से इल्म आता है, और वो बानिया जामिया जामिया ने सिखाया है। आप लोग जहन में से निकाल दो, इन जामिया जामिया के है, इन वहां के पढ़े हुए हैं, वहां के फारिग है, कितने फारिग है ये हजरत की किताब बता के पूछना आप कितने फारिग है। अनवार अहमदी में हजरत लिखा है एक या चंद मर्तबा अस्खाते फर्जियत से दुरूद शरीफ पढ़ना, ये समझ के कि चलो फर्ज तो है ना, दुरूद की आयत है, एक मर्तबा पढ़ लिया तो भी फर्ज अदा हो जाता, ये समझ के पढ़ना। आजकल है ना, ये इतना ही पढ़ लो आप, नहीं है, ये दुरूद का मामला है। इसलिए देख रहे आप बढ़ते बढ़ते अहले खबीसा अहले हदीसा सुन्नत नहीं पढ़ते, नफिल नहीं पढ़ते, टांगा आगे फर्ज पड़े टांगा मार के लोगों को इधर हम लोग बैठे रहते, यूं उछल के जाते। सुन्नी जो होता वो सुन्नत भी पढ़ता है, नफिल भी पढ़ता है, और वाजिब भी पढ़ता है, फर्ज भी अदा करता है। सुन्नत जमात की अलामत है। और उन्होंने नमाज पढ़ने टांगा चीर के कैसे कैसे की कपड़े लगा के, इसलिए मैं बोलता हूं टोपी पहन के बैठना, टोपी उड़ा दिए। कोई जामिया जामिया का आलिम बोल रहा, जामिया जामिया के आलिमों का ये हाल है, नाम लेके नहीं बोलता मैं, कि दुरूद की आयत भी नहीं पढ़ रही। अब मैं आपको बताता हूं, हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अहले सुन्नत हजरत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि चंद दुरूद पढ़ लेना, एक मरतबा दुरूद पढ़ के अस्खाते फरीज़ा के पढ़ना, ये अलामत अहले सुन्नत की नहीं है, बल्कि ये खिलाफे मर्जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिलाफे हक ताला है। ये लफ्ज उस आलिम की बयान कर रहा हूं मैं जिनका बड़ा एहसान है, कई उलमा को पैदा कर दिए, कई हाफिज़ों को सदक़े में उनके चावल बारीक खा रहे हैं, उनका पैगाम नहीं पहुंचाते। डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता, आप समझ लो। बताओ ये कि तालीमात क्या है बुजुर्गों की, उन्होंने क्या तैयारी की थी, बताया। इसलिए आपने लिख दिया, आपने क्या क्या लिखा, मुकामात लिखे, दुरूद शरीफ कहां पढ़ना है, 3 सफ़े तो यह बताया कि कहां करना, वजू करते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना। और यह भी हदीस है कि बगैर दुरूद के वजू पढ़े तो उस शख्स की वजू कबूल नहीं होता। वजू में भी दुरूद पढ़ना, और मस्जिद को देख के दुरूद पढ़ना, मस्जिद में बैठे तो दुरूद पढ़ना, ये पूरे एक लिस्ट है। और यहां लिखा अकामत से पहले दुरूद पाक पढ़ना, यह भी लिखा हजरत बानी ने। और फिर यह लिखा कि दुआ, ये बानी जामिया का अल्फाज सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, ये बानिया जामिया अनवार अहमदी पढ़ने ना शौक है तो नहीं है तो मेरे पास आना, बहुत पुरानी है मेरे पास अनवार अहमदी।
अनवारे अहमदी जो लिखी गई है ना, सुन लो कान खोल के आप लोग। जामिया 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 आज फतवे लगा दे रहे कि जुलूसों को निकालो, आज फतवे निकाल दे रहे कि मिलाद नबी मत मनाओ। आज जो फतवा निकाल रहे हैं, जबकि जामिया 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 लिखा कि मिलादुन नबी मनाना ये बात के सबूत है कि जो मिलादुन नबी मनाया वो रसूल का वफादार है, जो मिलाद नहीं मनाया वो रसूल का गद्दार है। अब बानी जामिया की बात सुनना, आपकी बात सुनना, जो फतवे लगा दिए इधर उधर। और आपने मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक रिसाला ही लिख दिया जो मखाजा हिस्से अव्वल में। हर कोई जामिया जामिया से फारिग होकर जरूरी नहीं है कि बानी जामिया के अकीदे पर रहे। हम बानी जामिया को मानने वाले हैं, हम उनका अकीदा बता रहे। अनवार अहमदी में हजरत ने लिखा दुरूद कहां कहां पढ़ना। अब कान खोल के सुन लीजिए, पकड़ो इनको। इन्होंने क्या कर रहे हैं आप देखिए। इन जो है ना दुआ कर रहे, पहले भी नहीं पढ़ रहे, बाद लोग पढ़ रहे, बाद लोग नहीं पढ़ रहे, पहले बाद लोग पढ़ रहे, बाद लोग नहीं पढ़ रहे। उसके बाद क्या करें, भी रहमत क्या यार हमारा में कर रहे नहीं कर रहे। और बानी जामिया क्या फरमा रहे हैं, मैं बानी जामिया की बात कर रहा हूं, मेरे मुकाबले में नहीं आ सकते कोई भी। बात करो बोलो, वो मुफ्ती खुशबू को आके बात करो बोलो मेरे बात। अगर ये नहीं निकला तो बात कर मेरे से। हजरत अनवार अहमद ये फरमा रहे हैं कि दुआ करते वक्त पहले भी दुरूद पढ़ना, दरमियान में भी दुरूद पढ़ना, आखिर में भी दुरूद पढ़ना। शेखुल इस्लाम आरिफुल्लाह हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी बानी जामिया लिख रहे हैं दुरूद पाक की अजमत में। ये दुरूद पाक है कि जहां हम दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह भी हम पर दुरूद भेजता है, हम सलाम करते हैं तो अल्लाह भी सलाम भेजता है। कितने बड़े एजाज की बात। ये सारी हदीसों में जो सुना है ना वो अनवार अहमद से सुना है। और कैसी कैसी बातें लिखी है देखिए आप। सलाम पढ़ने के लिए सरकार द्वारा मौला अली फरमाते हैं, ये भी अनवार अहमदी में है। मौला अली मुश्किल कुशा हमारे आका सैयदना इमामुल मशारिक वल मगारिब हुजूर अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम सरकार के साथ जाते थे तो हम देखते थे कि झाड़ पहाड़ शजर पत्थर सब सरकार को सलाम करते थे। अब इन्हें सलाम से रोक रहे तो अब बोलो पत्थर से बदतर हो गए नहीं। अब बोलो शुजात साहब बोल दिए बदतर बोल के, बोलना नहीं बोलना आप बोलिए, आप लोग बोलिए, सब मिलकर बोलो भाई, बोलना नहीं बोलना कि मैं पत्थर से बदतर है। जर्रे जान हर चीज जो है सरकार को सलाम भेजती। मौला अली फरमा रहे, अब मौला अली की बात सुनना, बानिया जामिया की बात सुनना, तुम सबों की बात सुनना। किसकी सुनना? हजरत अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह की सुनना नहीं बात। वो बहुत बड़े आलिम है, हाँ यहाँ आए उन्होंने इल्म फैलाने के लिए, नहीं तो मदीने में रह गए थे, सरकार ने उनको भेजा हमारी हिदायत के, तो इन्होंने ये कर रहे हैं उनका इस्तेमाल। आज आला हजरत के मानने वालों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज जापान में अमेरिका में जहां भी जाइए मुस्तफा जाने रहमत पे लाख सलाम। आला हजरत को बच्चा बच्चा पहचानता। और यहां हजरत अनवारुल्लाह फारूकी उसी अंदाज का काम किए, वही एहसान है उनका। यहां वहां का रहने वाला इनकी दरगाह का है नहीं मालूम, उनका नाम तक नहीं मालूम कि हजरत अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह, ये काम है इनका। फिर इन्हों क्या आपको तालीम देंगे, इन्हों क्या बोलेंगे? भाई यहां दुरूद और सलाम के मिटा दिए एक नखरे करके। तो ये दुरूद और सलाम में देखता था, कितने वर्षों से देख रहा हूं मैं, फिर चंद दिनों से तकलीफ क्यों हो रही? बोलिए, आप नायब सदर है ना आजमी साहब, बोलिए ये कौन मिटाता? जो दुरूद सलाम का मुखालिफ है उन्हें मिटाता। अभी आप बोलते हैं ना मुनाफिका बोल के, फिर वहां भी तो वही लिखा हुआ था। और क्या था? ये तहरीर थी जो बानिया जामिया दे रहे थे, तो बोलना नहीं, या खतीब आता उन्हें बोलना नहीं, लिखो ये बोल के। अगर बानिया जामिया को मानता बानिया जामिया तो बोले कि दुआ के पहले, दुआ के दरमियान, दुआ के आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना, इससे दुआ मकबूल होती है। अब आपकी हाशमी साहब आप लिखा था ना, ये है तो आपको चिड़ की बात की है। अब मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए आप दुरूद सलाम के। क्योंकि मेरे को वो आके मैं देखा, मेरे को तकलीफ थी तो मैं बोला दुरूद पेश करूंगा आज में तकलीफ। इन इमामों के क्या फायदा है? बोलना ना इन्हों, अगर सुननी है तो कैसा मैं
तो इन्हों लिख रहा इमाम है आपके, क्या है आप गुलाम है क्या? आप इमाम है, आपकी कई चीज तो ना। बेचारे खाले साहब उनकी उम्र दराज फरमाए, था बरसों से लिख के बताए, उन्होंने कट्टर सुन्नी उनको जाके कावर गला दिए कि बेचारों को बीमारों में क्या बोलेगा। अच्छा बोले कि नहीं बोले कि वहां जो बैठ दिए। ये अब्दुल्ला मियां लिखे, टोपी के बारे में लिखे तो वो तो मिटा दिए, ये मिटा दिए। क्या टोपी पहनना नहीं चाह रहे क्या? हमारे मस्जिद में हर कोई आता करते, कई को आता दुरूद और सलाम पढ़ने वाला आना, आपके घर में भी सोना आना। बोलिए बोलिए आप बोलिए मोहल्ले वाले। फिर इसी तरह हमारी मस्जिद अहले सुन्नत जमात की है, फिर किसकी मस्जिद है? मदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह की, जो दुरूद और सलाम पढ़ने वाले अल्लाह के वली जिंदा है अपनी खबर में और रसूलुल्लाह से खास निस्बत रखते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ना उनका वजीफा है। ऐसी मस्जिद है, इन्हों आते उनकी मुराद आपको कहीं तो नहीं, उनसे आपको हमदर्दी क्यों? बोलिए। सरकार दो आलम हासन पे झाड़ पहाड़ शजर नबातात हर कोई सलाम देता था। मौला अली फरमा रहे हैं सलाम की वो अहमियत है, कदम कदम पे सलाम। इसलिए एक मर्तबा साहबा फरमाते हैं, सुबह की नमाज पढ़ के, सुनने का वाकया है, सुबह की नमाज पढ़ के हम निकले सरकार के साथ, तो एक चौरस्ते पे आए तो एक शख्स ऊंट लेके आ रहा था, एराबी। ये कोई नहीं सुना था, ये खुद हमारे अहमदी में है, कभी सुनाए क्या? लेके आ रहा था। जब लेके आया सरकार को सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अय्युहन नबी। सरकार ने उसको सलाम का जवाब दिया। इसलिए सरकार फरमाते हैं मेरे पर्दा फरमाने के बाद भी कोई अगर मुझ पर सलाम देता है तो मैं खुद उसके सलाम का जवाब देता हूं। इसलिए हुसैन बिन अली, ये सरकार की आल से है, उनका इरशाद गिरामी है, उनदुलस में बैठने वाला सरकार पर सलाम भेजने वाला और मवाजे शरीफ में आगे सलाम भेजने वाले दोनों बराबर है। मतलब नहीं समझा? सरकार के रौज़े अक़दस के पास आगे सलाम भेजने वाला और उनदुलस, उनके अल्फाज सुना रहा हूं मैं, ये भी बानी जामिया लिखा कि उनदुलस में रहने वाला और सरकार के मवाजे शरीफ में आके सलाम अर्ज करने वाला दोनों बराबर है। अकीदा देखो क्या है अहले बैत का। तुम बोला सुनते क्या? उनका अकीदा देखो, सहाबा का अकीदा देखो, कैसा अकीदा है। ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार के सामने आके सलाम पढ़ने वाला, उन तो लोग व्यक्ति दूर रहने वाला सरकार पर सलाम भेज रहा है तो सलाम सरकार उसका भी सुनते हैं, इनका सुनते हैं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो हम अगर मदनी शाह में भी सलाम भेजते हैं तो सरकार हमारे सलाम का जवाब देते हैं, और अगर हम सरकार के मुआजे मदीना शरीफ में जाके भी सलाम करते हैं सरकार जवाब देते हैं। तो आप खड़े रह के सलाम पढ़ना कि नहीं पढ़ना? बोलिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आगे बताऊंगा आपको, सिर्फ हमारे अहमदी से सुनते जाइए आप बात। बानी जामिया अहले सुन्नत जमात के इमाम क्या लिख रहे हैं, मैं वो वाकया आपको बयान करूं। एरा भी आए ऊंट पकड़े हुए, सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया, सरकार ने जवाब दिया, और भागते हुए दूसरे एरा भी आए, आके कहने लगा हुजूर ये ऊंट चुरा लिया मेरा। तो ऊंट ने कुछ आवाज की, सरकार ने कहा तू यहां से जा, चल यहां से, ऊंट गवाही दे रहा तू झूठा है। मेरे आका कैसा सुनते, ऊंट की जबान तक जानते हैं मेरे आका, चांद की जबान जानते हैं तो ऊंट की जबान क्या है जी? सने ये सुनाओ ना, ये नहीं सुनाना बोल के मिलाद डोनेशन, मिलाद ब्लड, गरीबों की मदद करो, गरीब अभी छुए क्या, शादियां कराओ, हमारे बड़ा खुश होगा कि अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम तो यही है, बानी जामिया फरमाते हैं कि सबसे नमाज रोजे तो सबसे बड़ा काम सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना है। ये बानी जामिया कर रहे हैं। नहीं निकला तो आओ मेरे पास, मैं बताता हूं खोल के किधर। तुम क्या नमाज पर नाच कर रहे हैं? लोगों पर नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, कल की नमाज पढ़ा रहे, नमाज ऐसी पढ़ाओ। अभी हमारे
मौलाना बोले नहीं कि सरकार पे सलाम भेजे नमाज में, तो ये समझना कि सरकार हमारे सामने है। सरकार का तस्वुर करके सलाम भेजना है नमाज में। आप लोगों को सुन्नियों को नहीं मालूम, ये बातें नहीं बताते। वो वहाबियों की बोली बोलते और मुनाफिकीन की बोली बोलते, फिर हमारे को आके बोलते आप तशद्दुद कर रहे हैं। हाँ, अली पाशा गुस्से में आ जाते। अली पाशा के दिल में, उन गौसे पाक की औलाद है, उनके दिल में मोहब्बत रसूल है, ये गौसे आजम का सदका है, तो वो गुस्से में नहीं आएंगे। हाँ, कि भाई आप मिटा दिए तो गुस्से में आएंगे ना। दुरूद सलाम के पढ़ने की तरकीब थी उसमें, और एक इम्तियाज बताया गया कि और फरिश्ते जो दुरूद सलाम सरकार का जिक्र सुन के जो दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, और जो दुरूद नहीं पढ़ता तो फरिश्ते ये कहते हैं, बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको गारत कर दे, हलाक कर दे, और इसको दोज़ख में डाल दे। तो वहां तो वही लिखा हुआ था ना, दुरूद पढ़ो। दुरूद नहीं पढ़ने वाले मुनाफिक, तो मुनाफिक हो, आपकी क्या दिलचस्पी है महल्ले वालों को? मुनाफिक से आपको क्या लेना देना है? बोलिए आप, तो मेरे को बताओ, मैं भी लेता हूं। मेरे को नहीं, आपको क्या मिल रहा? कुछ पैसे दे रहे हो, क्या लालच है आपको? अरे भाई, मस्जिद की तामीर करे ना करे, सीढ़ी बनाया ना बनाए, क्या उन्हें नहीं बना तो सीढ़ी पे चढ़ के नहीं आ रहे थे मस्जिद में आप लोग? तो फिर ये जाके उसकी बात सुन के आप कैसा करते? बात करो मेरे समझ, बैठा हुआ हो, मैं बताता हूं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में। भाई समझ जाओ, सरकार नाराज, सरकार तो इस बात पे भी नाराज हो जाते। सुनिए आप, कर मैं हदीस मुकम्मल कर लेता हूं। तो सरकार दो आम की बारगाह में सरकार ने कहा झूठा है तू, ऊंट गवाही दे रहा है, तू झूठा है। फिर सरकार ने ऊंट वाले से पूछा तुम घर से निकलते हुए क्या पढ़े? पूछे सरकार। अब सुनने वाली बात, ये बानी जामिया अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमा रहे हैं, इसलिए मैं बचपने से बानी जामिया की बातें करता हूं। हाँ, मेरे को बोले आप जामिया से पढ़े हुए है, मतलब पूरा पढ़ लियो। तुम मेरे क्या पूछ रहे? पूरा पढ़ लियो? हाँ, बानी को पढ़ लिया, मैं पूरा पढ़ लिया। तुम क्या मेरे को बताते? आओ बात करो, सफों के हवाले देता हूं। तुम जाके वहाबियों से मिले, बानी जामिया क्या लिखे? हकीकतुल फिक़ह में सुन लो आदमी का। बानी जामिया ने हकीकतुल फिक़ह में लिखा कि बदमज़हब किसको बोलते हैं? ईसाइयों से बदमज़हब नहीं बोलते, वो तो बेईमान है, इनकार है, इनकी ये तशरीह है। बदमज़हब बोले तो जो बदअक़ीदा, जो दुरूद सलाम में पढ़ते, मिलाद नहीं मनाते, या सुन्ना नहीं बोलते, हाँ, और खीर पुरिया नहीं बनाते। हमें यहाँ खीर पुरिया बनाते निकला, अरे क्या तो आके सामने बोल मेरे, बोले वो बोलने वाला। हाँ, खीर पुरिया तो हमारे ईद की अलामत है। तू बोला खीर पुरिया बोले, ये बोल रहा तो नहीं सुना, तो कुरान बोल रहा हूं, हदीस बोल रहा हूं, तो समझ में नहीं आ रहा। देखो कैसे कैसे दुश्मनी करते हैं सरकार के खीर पुरियों से गलते। सामने आप अभाग कौन है तू? तो बदमज़हब, ये बदअक़ीदा, यानी राफ़ज़ी, ख़ारिजी, तफ़ज़ीली, अब नाम आगे रहा। अब आगे बढ़ के बोल रहा हूं आपको, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, ये पूरे जो मिलाद नहीं मनाते, या रसूलुल्लाह नहीं बोलते, से नाते शरीफ नहीं पढ़ते। और अगर मैं बानी जामिया की किताबों से कहूंगा कि नात पढ़ना, हज़रत लिखे हैं कि नात पाक पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत करीमा है नात पढ़ना। ये है, आप उस सुन्नत करीमा को छोड़ दे रहे। क्या है नात? ये क्या है? ऐसी बातें मत करो भाई, ईमान को संभाल के रखो। तो सरकार ने पूछा उस एराबी से कि क्या तुम घर से निकलते हुए क्या पढ़ते हुए आए? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने घर से निकलते हुए कहा, ए अल्लाह, सरकारे दो आलम आज़म पे ऐसा दुरूद भेज कि कोई दुरूद बाकी ना रहे। ऐसा दुरूद भेज कि कोई दुरूद बाकी ना रहे, और ऐसा सलाम भेज कि कोई सलाम बाकी ना रहे, और ऐसी रहमत भेज कि कोई रहमत बाकी ना रहे। ये शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी
अनवार अहमदी में तहरीर फरमा रहे इस हदीस को। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो बोलते कि खुद दुरूद इब्राहिम पढ़ो, तो ये दुरूद तो अलग ही हो गया ना। इसलिए हर किस्म का दुरूद पढ़ना चाहिए, वो सरकार की बारगाह में पहुंचता है। मगर सरकार बोले कि अधूरा अधूरा मत पढ़ो, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद, वो आली ही ये पढ़ो दुरूद। सरकार ने ये भी सिखा दिया हम, जब जरूरत पढ़ो तो आल पे भी पढ़ो, सहाबा पे भी पढ़ो, अज़वाज मुतहरात पे भी पढ़ो। ये दुरूद पाक मुकम्मिल है, ऐसा दुरूद पढ़ो। और ये शख्स क्या कर रहे हैं, घर से निकलते हुए सरकार पर दुरूद पढ़ के अपने अल्फाज है, उन्होंने खुद अपना एक दुरूद बना लिए। सरकार खुश हुए कि नहीं हुए? बोलिए, खुश हुए ना सरकार? और उसकी बरकत बताए, उसी पढ़ने की वजह से तुम्हारा ऊंट गुफ्तगू करा। देखिए आप दुरूद की बरकत सरकार जाहिर की है कि वही पढ़ते आए तुम, यानी सरकार पे दुरूद और सलाम पढ़े तो इनके ऊंट को यह होशियारी मिल गई। तो अब हम अगर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग रोशन होगा कि नहीं होगा, हमारा दिल रोशन होगा कि नहीं होगा, हमारी जबान रोशन होगी कि नहीं होगी, हमारा घर रोशन होगा कि नहीं होगा, हमारे मस्जिद रोशन होगी कि नहीं होगी। अब दुरूद सलाम छोड़ना, बोलिए आप बता दीजिए मेरे को। और दूसरी हदीस लाए, ये भी सुन लीजिए आप दुरूद के बारे में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे के लिए निकले थे, रास्ते में सरकार जो है आराम फरमाए, साहबा बैठे हुए थे, सरकार आंख बंद करके आराम फरमा रहे थे। तो सहाबा ने देखा एक दरख्त था दूर, वो दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ गया। देखिए आप, सलाम वो चीज होती है, यहां काम मस्खरे पढ़े में ले रहे तुम, इसलिए बानिया में पूरा बता दिए। एक दो मर्तबा दुरूद पढ़ने से ये अहले सुन्नत जमात की अलामत नहीं है, कसरत से दुरूद पढ़ना। इसलिए हम मिलाद में भी दुरूद पढ़ते हैं, मस्जिद में भी पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, दस्तरखान बिछा के भी पढ़ते हैं, लोगों को जमा करके मजलिस से दुरूद शरीफ मुकर्रर भी करते हैं। हाँ, ये है कसरत से दुरूद पढ़ना। अब देखिए वो दरख्त जो है अपनी जड़ों से निकल गया, जड़ों से निकल के आया सरकार की बारगाह में, अपने पूरे पत्ते जड़ा सरकार को ऐसा सिमट लिया, ढांप दिया, फिर थोड़ी के देर के बाद चला गया। सरकार जब बेदार हुए तो सहाबा हैरत ज़दा हुए, सरकार से अर्ज करने लगे, हुजूर वो जो झाड़ है ना वो अपनी जड़ों के साथ आया और आप पर फैल गया, आप पर फैल गया। आपको यहां अगर पुलिस से निकाल दो, बंद कर दो, आप बंद कर दीजिए, मैं अहम बात कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत कीजिए। ये बात आप जाना नहीं था, मैं अहम बात सुना रहा हूं मैं आप कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सुन लीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, दूर एक दरख्त था, वो जड़ों से उठ के आया, आके सरकार पर फैल गया, पूरी अपने पत्तों को, अपनी शाखों को सरकार पर छा गया, फिर थोड़ी देर बाद चले गया। जब सरकार बेदार हुए और सरकार के मुताबिक ये अकीदा सुन लीजिए आप, सरकार की आंख बंद होती है, सरकार का दिल जागता है। ये सरकार फरमाते हैं जब मुझ पर कोई दुरूद पड़ता है ना, मैं आपको जवाब देता हूं, क्योंकि फरिश्ता जब आके सुनाता है तो मेरी रूह वापिस आती है। ये हमको समझाने के लिए रूह जाती है, तो मैं इसका जवाब देता हूं सलाम का। सरकार तो इस तरह बता रहे अहमियत और आप अहमियत घटा रहे, आप किधर के हैं आप? तो सरकार से जब साहबा ने कहा कि वो दरख्त आया, इस तरह फैला और फिर अपने मुकाम पर चले गया, दरख्त चले भी गया। अब बोलो एक मरतबा दरख्त जाने के बाद उन्हें जिंदा रह सकता, मगर गया, बरकत देखो आप, अपनी मुकाम पे मौजूद हो गया। सहाबा हैरत से देख के पूछे, या रसूलल्लाह ऐसा वाकया हुआ, आप जो आराम फरमा रहे थे, दरख्त आया और ऐसा चले गया और पूरे जो है टहनिया फैला दिया? तो सरकार ने कहा वो मुझ पर सलाम भेजने के लिए आया था। ये है सलाम की अहमियत।
सुने हैं आसमान घर वालों, जरा आसमान में उड़ो। आसमान में फरिश्ते फिरते रहते हैं, कहां सलाम पढ़ा जा रहा है, कहां दुरूद पढ़ा जा रहा है। ये दलाइल मियां कुरान और हदीस सीखो, उन्हें बोल दिया मिटा दिए आप, तो उससे क्या मतलब है आपका? उन्हें बोला तो मिटा दिया आप सुन्नी है क्या नहीं है? आप वाकिफ नहीं है, मैं इसलिए आपको वाकिफ करा रहा हूं। आप वाकिफ हो जाइए दुरूद और सलाम की क्या अहमियत है। इमाम साहब भी वाकिफ हो जाइए, नायब सदर साहब भी हो जाइए। और वो खालिद मियां वाकई में खा दिए और बता दिया कि मैं कट्टर सुन्नी और मोमिन हूं। भाई ये सब दुरूद के मुकाबले में नमाज वमाज सब अपनी जगह रह जाती, दुरूद ही अफजल है सारी इबादतों से। दुरूद है इसका, इसलिए बानी जामी जामिया का फिर कुछ सुनाता हूं। हुजूर बानी जामी जामिया ने लिखा कि जिसके दिल में दुरूद की अजमत नहीं है, उसके दिल में खुदा की अजमत नहीं है। अब आपने अपने आप को पहचान लो आप लोग। अगर आपके दिल में अजमत होती तो मिटाते हैं। टोपी पहन के लिखे तो क्या आपको जो एतराज था कि मस्जिद में टोपी पहन के आना ना, कहीं से आने देते बगैर टोपी पहने? आप चर्च में जाओ उन्हें टोपी उतार के आओ बोलता। आप एक दुकान में जाओ उन्हें चप्पल उतार के आओ बोलता। आप जो है दवाखाने में जाओ उन्हें ड्रेस पहन के जाओ बोलता। 300 रुपए लेना हमारे से, हमारे मरीज को हम देखने को 300 रुपए देना, वहां जाके एतराज नहीं करते। और अल्लाह के घर में अदब करो, टोपी से आप अदब से नमाज पढ़ो तो ये कहां है? कहां है? सरकार ने सिखाया, सरकार कभी लंगे से नमाज पढ़ेगा? तो ये बात समझ में नहीं आती आप लोगों को। लंगे सर आ रहे हैं, उनको बोलना कहीं को आता भाई। हमारी मस्जिद में सरकार खुद मुनाफिकीन को मस्जिद से निकाल दिए, आपको मालूम होना चाहिए। ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु। ये दरूद सलाम का मर्तबा है। दरूद सलाम कैसी चीज है बताओ मैं आपको। मौलाए कायनात इमामुल मशारिक व मगारिब, हाँ, अरे हम मौलाई है कि हम हसन है, हम हुसैनी है, हम या अली बोलने वाले हैं, तुम नारे मार के रह जाओ, तुम तफजीलियत करो। हम सुन्नी है ना, हम तफजीली है ना, राफजी है ना, खारिजी है ना, वहाबी है। हम अहले सुन्नत जमात से कसरत से दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, हर जगह सलाम पढ़ते हैं। झंडा हो भी तो सलाम पढ़ते हैं, बगैर झंडा हो तो भी सलाम पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, बाहर भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी पढ़ते हैं। आप भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बात समझ में आ रही ना भाई? खफा तो नहीं हो रहे आप लोग? हाँ, बात नहीं समझिए आप पूछो, अगर मैं गलत बोलूं तो आप पकड़ के पूछ सकते हैं मेरे। अरे आप गलत बोल दिए बोल। आजकल उलमा ऐसे, अकबर के दौर के उलमा सू निकल गए। अकबर के दौर में भी बेहतर उलमा थे, मुल्ला मुबारक और फैजी अबुल फैज। अबुल फैज तो ऐसा था कि बगैर नुक्ते की तफसीर लिख दिया। हाँ, इतना बड़ा आलिम अकबर को भटका दिया, उन्हें सूरज की पूजा करने लग गया, दाढ़ियां मुड़वा दिया, हाँ, गाय के जुबान को बंद कर दिया, कुरान को जला दिया और मस्जिदों को पूरे को पूरे बर्बाद शहीद कर दिया अकबर। वो तो मुजद्दिद साहब का एहसान है। फिर आपने जहांगीर के हाथ से गाय कटवाने लगाया। भाई आप अपने बुजुर्गों को पहचानो। वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी मीलाद मनाते थे, खड़े रहकर सलाम पढ़ते थे। अभी बानी जामे से बहुत ऊपर की बात करो मैं तो बानी जामे तो ये लिखे दर्द से अबिनु सलाम। ओ हम जाके जाएंगे फतवा दो, पढ़े तो भी चलता, नहीं तो भी पढ़ता है, क्या चलता? आप बानी जामे के मानने वाले हैं, पढ़े तो ही चलता। ये फतवा देना ना भाई, मैं गलत बोलूं तो बोलो आप। हजरत तो बोले कि यहां 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 दुरूद और सलाम पढ़ना, और ऐसी हदीसें लाए हदीस। और ये सहाबा किराम का तरीका था। और सरकार को हजर शजर पहाड़ से भी करते थे। और बार बार सरकार हजरत ने लिखा है ये नमाजों से रोजों से अफजल दुरूद पाक है। आप पढ़ लीजिए उसमें नाते शरीफ नहीं। अरे कितना लिखे नाते शरीफ के बारे में, अनवार अहमद मीलाद के बारे में कैसा कैसा लिखे हैं। अरे मैं तो पढ़ के परेशान हो गया। हजरत ने लिखा मीलाद के बारे में, सरकार के मर्तबे का क्या करते बोले, सरकार को किसी रहम और किसी सल्ब की जरूरत ही नहीं है। सरकार नूर है, नहीं समझे? जो हजरत आमिना से आप तवल्लुद हुए, सरकार बोल माने जामिया फरमाते इसकी हाजत ही नहीं थी। सरकार तो नूर है।
और अभी आपने कहा ना कि इसलिए हम नूर 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 कहते हैं, बशर मानते हैं लेकिन नूर होने पर हम जोर देते हैं। ये हम अहले सुन्नत जमात। हाँ, क्योंकि आप बोलो आपका बेटा शुरू से पढ़ा, जब डॉक्टर बन गया तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब बोलते नहीं, वो महमूमिया बोलते क्या? मर्तबे से बात की जाती है। आपका बच्चा आलिम बन गया तो आलिम साहब बोलते हैं, आप खुद बोलते नहीं बोलते? मर्तबे की बात करते हैं। आपका बच्चा आप जो है ना हाफिज़ कुरान हो तो हाफिज़ साहब बोलते हैं, आप खुद बाप होके, क्योंकि जो मर्तबा है उसकी बात करेंगे, जिससे अजमत बढ़ती उसकी बात करेंगे। और ये जितने वहाबिया हैं, बानिया जामिया ने खुद लिखा, ये जितने खारिजी और वहाबी है, ये सरकार की तौहीन की आयतें ढूंढते हैं। आप उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं आप। हाँ? ये सरकार की तौहीन है ये। इसलिए सरकार दो आलम शासन तो अपने दुरूद के मामले में ऐसे है कि सरकार दो आलम शासन पर दुरूद पढ़ने वालों की सरकार कैसी बख्शिश करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पढ़ने से क्या फायदा होगा मालूम है आपको? जब हमारे आमाल तोले जाएंगे, हमारे आमाल कम होंगे तो एक पुर्जा हमारी तराजू में डाल दिया जाएगा और हमारा पल्ला भारी हो जाएगा। जब हम वहां पूछेंगे हम तो इतने गुनाहगार थे, पल्ला कैसा भारी हो गया, तो बताया जाएगा ये दुरूद की वजह से, क्योंकि तुम दुरूद पढ़ते थे। अब ये नसीब होना नहीं होना आपको। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो खुद बयान करते हैं कि उनका दोस्त इंतकाल हो गया। ख्वाब में मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बहुत परेशान हो गया, मेरे पूरे अमाल इस काबिल ने थे अल्लाह की बारगाह में, अब मैं अपने मुकाम यानी दोज़ख में ले जाने वाला था कि खूबसूरत शख्स आया, खूबसूरत शख्स आया, उसने मेरी तारीफ की तो मुझे जन्नत मिल गई। मैंने पूछा आप कौन, आप ये मेरी तारीफ करने मेरी शिफात कर दिए, तो वो कहा कि मैं तेरा दुरूद हूं। आप हदीसें पढ़ेंगे तो मालूम होगा, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो दुरूद पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला एक फरिश्तों को पैदा करता है, वो फरिश्ता आपके लिए मगफिरत की दुआ करते रहता है। ये इजाजत दुरूद और सलाम पढ़ने का, आप उसको छोड़ दें। और बाद हदीसों में यहां तक आया एक फरिश्ता पैदा किया जाता है जिसका सर अर्श पर, जमीन तहत में पैर, और उसके 1000 पैर होते हैं। अब जब वो पानी में होता लगाता है, आप जब दुरूद पढ़ते हैं तो जितने छींटे उड़ते हैं उतने फरिश्ते पैदा होते हैं। क्या दुरूद पढ़ किस है? और हमारे पास इस तरह से दुआ में दुरूद पाक, हकीकत में दुरूद पाक, मैयत में दुरूद पाक, और हमारे खुशियों में दुरूद पाक, हर जगह हमारे पहले असलाफ दुरूद ही दुरूद पढ़ते थे। अब बोले ये क्या जरूरत है मस्जिद में रोक रहे, अब आज लोगों से ऐसे लोगों की तारीफ करें और हमको बुरा बोल रहे। बोलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक की कैसी अहमियत है, कैसी लोग आप सुनेंगे लोगों को बड़े बड़े हजरत सुफियान सूरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला के दौर के फकीह हैं, बहुत बड़े, वो भी अपने दौर के फिक़ी मुज्तहिद हैं। हजरत सुफियान सूरी रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है मालूम? बहुत बड़े वली है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुना होगा ना आपने, उनके मुर्शिद है। अब वो तफसील में नहीं जाता मैं, आप अंदाजा लगाओ। अब वो सिलसिला वो गौसे आजम के मुर्शिदों में आता। हजरत फुज़ैल बिन अयाज से मैंने सुना, हजरत सुफियान सूरी खुद वली है, वो उन्होंने अपने बड़े वली का हवाला दे रहे। ऐसे हवाले नहीं हमारे पास, तुम किसके हवाले हो रहे? तो आपने फरमाया, हजरत सुफियान सूरी फरमाते हैं फुज़ैल बिन अयाज ने कहा मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक शख्स को देखा कि दुरूद के सिवा कुछ नहीं पढ़ रहा था। मेरे को तशवीश हुई कि ये काबे का तवाफ करते, तस्बीहात पढ़ते, उसके अस्कार पढ़ते, इससे दुरूद पढ़ते जा रहा, तवाफ करते जा रहा, दूध पढ़ते जा रहा, तवाफ करते जा रहा। तो जब उसका तवाफ खत्म हुआ, पढ़ने पकड़ लिया उसको, पकड़ के बोले मियां ये क्या बात है,
आपको क्या अज़कार याद नहीं है? आपको दुआएं याद नहीं है? सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा हुजूर एक राज है, जो आप अल्लाह के वली है तो राज खोल देता हूं। अल्लाह के वलियों से राज खुलता, इस वजह से हम वलियों की दरगाह में जाते। इन बोले वहां का जाने से क्या होता, और तुमको नहीं होता हमको होता। कुछ तुम क्या निजामिया में पढ़े तो क्या, नहीं पढ़े तो क्या, हम तो अल्लाह के वली की दरगाह पे पढ़ते। इस वजह से हम मदनी शाह के को मानते हैं और उनके तरीके पे चलाओ बोल रहे हैं हम आप पढ़े महल्ले वालों को, इनके उनके। हाँ, इन्हें जो दुरूद के आज बेटा दरगाह में आके उन्हें चुमता, बोलो लाके चुमाओ, क्या बात कर रहे हो बाबा? हाँ उसको बोले लाओ मेरे सामने, कितना पढ़ा मैं देख लेता हूं। और इमाम साहब भी खामोश बैठे हुए हैं। हाँ? अरे तौबा कर लो मियां, अगर आपके रिश्तेदार वहां भी है तो आप तो तौबा करो। क्या है अच्छा बोले तो अब चिढ़ जाएंगे आप, हजरत ऐसा बोले हमको बोले। अरे सही बोले, आपकी मस्जिद में ये और आप खामोश बैठे। हाँ, क्या पैसे की इमामत करें? अल्लाह के लिए कर रहे हैं, सरकार के लिए करो यार। बरकतें बताता हूं मैं सरकार के लिए करने से क्या होती है, सुन लो ये क्या बात है। तो हजरत फुजैल बिन अयास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हजरत सुफियान थोड़ी रिवायत कर रहे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, वो भी अल्लाह के बड़े वली का हवाला देकर कि वो शख्स तवाफ में सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना। क्या पढ़ना? अरे बोल रहे नहीं आप लोग, सुन रहे नहीं क्या? क्या पढ़ रहा था? दुरूद पाक पढ़ रहा था। हजरत पकड़ के पूछे क्या तुम्हारे को अज़कार याद नहीं है, तुमको दुआएं याद नहीं है जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे? उन्हें बोला मेरे को याद है हुजूर, मगर एक राज है, आप अल्लाह के वली है तो राज खोल रहा हूं। बात यह है कि मैं और मेरा बाप हज के लिए आ रहे थे, रास्ते मेरे वालिद बीमार हुए और इंतकाल हो गया। अब सुनने की बात है, सुनने की बात है, सुनने की बात है, तवज्जो है आपकी, सुनने की बात है। जब बीमार हुआ रास्ते में तो वो मर गया। जब मर गया तो मैंने देखा मेरे बाप का चेहरा काला सियाह, शबे दहजूर की तरह, ऐसी रात जो बिल्कुल काली दिखाई नहीं देती, ऐसा चेहरा हो गया और गधे की सूरत बन गई। ये हो जाएगा, नमाजें काम आएंगी ना रोजा काम आएगा। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? अब अल्लाह सरकार के तुफैल में बचे हुए हैं, वहां मालूम होगा, वहां की फिक्र करो भाई आप लोग। शबे दहजूर की तरह हो गया, गधे की सूरत हो गई। मैं परेशान हो गया, चादर ढाक दिया, मैं किसको बोलूं, सूरत बता ही नहीं सकता किसी को मैं। तभी मैयत कैसा उठाऊं, मैं घबरा रहा था। घबराहट परेशानी में जरा मैं होऊंगा कि क्या देखता हूं कि बेहतरीन खूबसूरत शख्सियत जलवा फरमा है, और मेरे बाप के चेहरे से चादर हटाई और अपना दस्ते अक़दस बाप पे मस किया। जो शबे दहजूर हो चुका था, अंधेरा काला काला गधे की सूरत हो गई थी, मेरा बाप की सूरत खूबसूरत हो गई, चमकदार हो गई। मैंने खबर पकड़ लिए, पूछे हुजूर आप कौन है? कि मेरे बाप के चेहरे काले को, इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। यहां हमको अपने गुनाहों पे, हमको अपनी इबादतों में नाज नहीं है, हम इतने गुनाहगार हैं तो हमको क्या मिलेगा मिलाद से? सुन लो ये बात, आज फौरन कल लिखा दो हाशमी साहब, आप अगर आपका चेहरा रोशन होना है तो आप भी लिखा दो। हम जो इनकी उनकी बात न सुनो, न को दो हमारे को पैसा, हमारी पुरानी मस्जिद अच्छी है। हाँ, अगर सुननी है तो ये तौफीक मियां अली पाक अब्दुल्ला उमर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग यूं तो गौसे पाक की औलाद है, उन्होंने अच्छे मुर्शिद के मुरीद है। अब्दुल्ला उमर साहब बैरून सरकार के गोत्र से वाबस्ता है, इसलिए हमको मालूम है कि सरकार की अजमत कितनी बुलंद है। ये आमद भी क्या समझेगा, इसलिए हम डंके की चोट पे बोलते हैं। हम आज के लोग नहीं बताते हाकिमी साहब, इनको यहाँ के फारग है वहां के फारग मत देखो, ये सब फारिग हो गए। ये देखो कि हजरत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह किस दर्जे के आलिम है, इतने बड़े आलिम होके सुन्नियत को आम कर दिया। आज आपकी आज के मस्जिद में हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले रहे हैं। हाँ, कई मस्जिदों में इन्हों खुद नमाज पढ़ा रहे। अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बानिया जामिया लेते थे ना, और हजरत मुनीरुद्दीन साहब लेते थे। आज कई खाली मक्का मस्जिद में ले रहे, बाकी जगहों पे हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले रहे,
हमारे सालन मियां जाके पूछे, आप तो निजामिया से फारिग है, आप नाम क्यों नहीं, किताब में उसी लिखा हुआ है। तो उन्हें बोले किताब में लिखा, आपको तो मालूम है ना, आप पढ़ो, है ना। लाजवाब हो गए। हमारे सालन मियां से नहीं कर सकते आलिमों के, इन्होंने बोले ठीक है भाई, किताब में लिखा हुआ होगा, मगर आपको तो मालूम है ना। हज़रत अबू बकर अफज़ल बशर बादल अंबिया बित्तफ़क़, तो क्यों नहीं पढ़ते हमारे बुजुर्गों का, हमारे बुजुर्गों के तरीकों को मेटते जा रहे हैं। खबरदार होगा आप लोग, एक मर्तबा आपको मस्जिद से निकाल देंगे ये लोग, फिर आपकी नहीं चलेगी। अब ये जो मीलाद हो रहा है आप लोग मौजूद होने से हो रहा है, आप लोग मुत्तहिद हो जाओ, हर साल मिलाद बने, हम खड़े रह के दुरूद और सलाम पढ़े। अब लोग क्या है, कोई भी किधर से भी आके इधर उधर के आके लोग नमाज, हम किसी को नमाज पढ़ो आओ चले जाओ, मगर यहाँ आके ये नहीं करना, होने करना, मिटाना, ये गलत तरीका है, सुन्नत के खिलाफ है। जो सुन्नत के खिलाफ है, अल्लाह के खिलाफ है, रसूल पाक के खिलाफ। आप रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं कि नहीं आप लोग, तो तुम लिखो ना भाई। इंशाल्लाह इससे पहले आप बोले थे अब्दुल्ला बिजारा लिखा, उसके बाद उसको कमजोर कर दिया, इधर का कौन करे, उन्होंने खालिद भाई से पूछे, खालिद भाई बोले कि नहीं बोले कि मैं मिलना चाह रहा हूं खालिद भाई से। इतने बेचारे मोहब्बत रखने वाले सरकार से, उन्होंने कैसा बोलते कि क्या बीमारी में बोले कि मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा आप लोगों की बातों पर, उन्हें बोले नहीं बोले, इन्होंने दिल से लगा के बोल दिए। अब मैं आगे बढ़ाता हूं आपको, खबरदार हो जाइए, सुनिए, तो अगर कायम रखेंगे तो सरकार वो जो है, जब वो देखे बच्चा कि बाप का चेहरा खुशनुमा हो गया और चमकदार हो गया, तो वो जो बुजुर्ग आए थे उनको पकड़ के कहने लगा, हुजूर आप कौन है, मेरे बाप के चेहरे को चमकदार कर दिया, मेरी इज्जत को बचा लिया, मेरे बाप को के चेहरे को रोशन कर दिया। तो कहने लगे तू पहचानता नहीं, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो हम सलाम दुरूद पढ़ते हैं तो सरकार को खबर होती है। कहने लगे तेरा बाप सूदखोर था, गुनाहगार था, इस बात से चेहरा वैसा हो गया, मगर मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ता था, तो मुझे हया आई कि मेरे दुरूद पढ़ने वाला दुनिया से बदनाम होकर जा रहा है, रुसवा होकर जा रहा है, तो मैं आकर उसको जन्नत में पहुंचाने के लिए आ गया। वो कौन थे, कितनी बातें मालूम हुई, सरकार का वसीला मालूम हुआ, सरकार का इल्मे गैब, इन्हीं बोल रहे सरकार को इल्मे गैब नहीं है, तो क्या जो सरकार को इल्मे गैब नहीं है बोले उन्होंने सुनी रहता भाई, कि आप उनसे किस मदद से कर रहे हैं, उसकी बातें कुछ सुने, जो वसीला नहीं लेता सरकार का। कितनी बातें यहाँ बातें हुए, वो भी फुजैल बिन इयाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सुफियान सूरी, अब इनसे बढ़ के बुजुर्ग क्या है, बानिया जामिया खुद उनकी ताज़ीम करते हैं। अब जामिया जामिया की ताज़ा करे, बानिया जामिया उन बुजुर्गों को मानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, वो बुजुर्ग बयान करते हैं, तो बानिया जामिया अनवारे अहमदी लिख के दुरूद की अहमियत बताई। अब मानना नहीं मानना आप बोलिए, पूरे नौजवान मेरे को बोलिए बेटा, फिर दुरूद की अहमियत है। और सरकार का अख्तियार देखो, सरकार जो चाहे कर सकते हैं, जहन्नमी को जन्नती बना सकते हैं मेरे आका, इख्तियार वाले है कि नहीं है। खड़े के कोई बोल दिया सरकार को कोई इख्तियार नहीं है तो उन्हें गुमराह है कि नहीं है। हाँ मैं अपनी जबान रोके बोल रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उन्हें, और आप जा रहे हैं उन लोगों के पीछे। हाँ भाई कभी आप जाके मस्जिद बिलाल में सलाम पढ़े, पूछ रहा हूं मैं आपसे, पढ़े आप लोग?